नमस्कार, आप देख रहे हैं DRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ पंकज कामरिया। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी ने बाबा साहब की जयंती पखवाड़े के रूप में उन्नेल में धूमधाम से मनाई। रैली का विभिन्न चौराहों पर किया गया स्वागत। बुधवार को उज्जैन जिले की गठिया तहसील के अंतर्गत उन्नेल में जनसभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी मालवा निमाड़ प्रभारी दुल्हे सिंह आज़ाद ने कहा कि बाबा साहब की उंगली का इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा पर कब्जा करना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के लोग बाबा साहब का वोट के लिए इस्तेमाल करती है। अंत में दुल्हे सिंह आज़ाद ने कहा कि अब वोट गांधी जी की टोपी में नहीं है, बाबा साहब के कोट में है। इसीलिए तो मोदी जी एवं योगी जी भी कहते हैं मैं जय भीम वाला हूँ। सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नागूलाल मालवी जी ने समाज के युवाओं से अपील की है कि संगठन घर घर जाकर मजबूत करे और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही देश को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। कार्यक्रम को दिलावर खान, लाला एवं मोहन परिहार ने संबोधित किया। जी, आज वर्तमान परिस्थिति जो राजनीतिक चाटुकार लोग हैं वो इस देश को, समाज को बांटना चाह रहे हैं, धर्म के नाम से, जातियों के नाम से। लेकिन आज का युवा जाग चुका है और बाबा साहब की कलम पर विश्वास करने वाले उस संविधान को अपना आदर्श मानकर आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे महापुरुष हुए बाबा साहब जिनकी जन्मदिन पूरे 1 महीने भर तक मनी गई। भारत के साथ साथ विदेशों में भी जन्मदिन मनाई, इसलिए मनाई गई कि द सिंबल ऑफ नॉलेज कि जिनके नाम से जाने जाती हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं को भी कि आपने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को दिखाया। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती पर आप तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन मैं समाज के लोगों से आह्वान करूँगा कि बाबा साहब का एक मंत्र है, उन्होंने कहा कि राजनीति वो सत्ता की चाबी है जिसे सारे खजाने के ताले खोले जाते हैं। तो हम गाँव-गाँव जाकर, घर घर जाकर, मंचों के माध्यम से हमारे समाज जो वंचित, जो किसी षड्यंत्रपूर्वक किसी समाज ने रोका था, राजनीतिक हमें आने नहीं दिया था, तो हमें घर घर जाकर कहा है कि आप राजनीति की गद्दी पर कब्जा करके बैठे। आपका हुक्म, आपका आदेश जो भी होगा वो तत्काल प्रशासन के लोग माने जाएंगे। जब तक आपके हाथ में राजनीतिक गद्दी नहीं होगी, राजनीतिक चाबी नहीं होगी, आप कितने भी रोडों पे जय भीम चिल्लाते रहो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी मुहिम को लेकर आपने देखा होगा कि हमारे समाज के ऊपर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर सब लोगों ने विश्वास करा है। और कहीं पर भी घोड़ी पर अत्याचार, अन्याय होता है तो पुलिस को फ़ोन करें ना करें, लेकिन भीम आर्मी वाले पे फ़ोन करते हैं, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की मेहनत है। और आप और हमारे सब लोगों की मेहनत की वजह से हम गांव-गांव जाते हैं और दलित भाइयों का, हमारे भाइयों को सम्मान के साथ घोड़ी पर बिठा के जुलूस निकालते हैं। हालांकि घोड़ी पर बैठने पर हमारा दूल्हा ताज़ा नहीं होता, लेकिन वो उसके मान सम्मान की बात है। वो स्वाभिमान के लिए हम लोगों को घोड़ी पर बिठाते हैं। उनको एरोप्लेन में बिठा तो कोई तकलीफ नहीं, हाथी पर बिठा तकलीफ नहीं। सिर्फ अगर तकलीफ होती है पाखंडियों पर तो घोड़ी पर तकलीफ होती है, क्योंकि उनको उस घोड़ी पर मुगल बैठ के आए कोई तकलीफ नहीं, उस घोड़ी पर अंग्रेज बैठे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही दलित का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उनका पारा चढ़ जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो हम भीम आर्मी के लोग अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। सर, ये मीडिया बंधुओं, ये 100 साल की 100-500 साल की पुरानी गंचित मानसिकता थी, अब इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। कुछ हमारे ओबीसी भाइयों और कुछ सवर्ण भाई के लोग भी जागरूक हो चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि हम लोग घोड़ी पर बैठें। लेकिन कुछ लोग जातिवादी नाली के कीड़े होते हैं, वो इस प्रकार की भावना फैलाकर इस देश में अशांति फैलाते हैं। लेकिन मैं यकीन दिला देता हूँ कि हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत जो भी घोड़ी पर जुलूस रोकेगा उसके लिए पुलिस का कार्रवाई करेंगे। ये जो आज ज्ञापन दिया है इसके विषय में सर, आज उन्हेल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन उन्हेल के द्वारा ये एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के साथ आए दिन हो रही घटना दुर्घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, इसे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदय को एवं मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा दिया जाएगा।